उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 1 लेक्चर 3। आज हम टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर 1 से है। मैं हूं आपकी ट्यूटर एमजेड कियानी और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। क्लास 9 का टॉपिक है ये और इस तरह से आपको ये टॉपिक मिल रहा है बुक में। Biology, in one way or other science, is integrated with other disciplines of sciences. Integrated means the biology is linked with the other disciplines of the science as well. As we have discussed previously, science is divided into certain disciplines. So these all disciplines are interlinked. ये सब disciplines आपस में interlinked हैं। कुछ examples ही आपको बताई गई हैं, like animals move, walk or run on the principles of physics. Same similarity between the working principles of the lever in physics and human limbs, and the behavior of atoms and molecules is also linked with the behavior of the living cells. So these are all the basically introductory lines about how biology is linked with the अदर साइंसेज। और नेक्स्ट टेबल में आपको 1.1 में आपको पूरा रिलेशनशिप बायोलॉजी का अदर साइंसेज का 1 बाय 1 बताया गया है कि बायोलॉजी फिजिक्स के साथ कैसे लिंक में है, केमिस्ट्री के साथ, स्टैट्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, जियोग्राफी के साथ, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स के साथ। और फिगर 1.3 में आपको इनका डायग्रामेटिकली स्केच बताया गया है। तो ये चीज़ें आपने एज इट इज़ याद करनी है, समझ भी आ जाती हैं, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। तो जैसे बायोफिज़िक्स है तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ muscles and bones, and the study of biological phenomena according to the principles and laws of physics is called biophysics. So जब फिजिक्स के लॉज बायोलॉजी में अप्लाई होते हैं, जैसे जब हमारे मूवमेंट होती है मसल्स की या बोन्स की, जब हम चलते हैं तो जो लॉज इस पे अप्लाई हो रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। यानी जो एक डिसिप्लिन की इंफॉर्मेशन है वो दूसरी डिसिप्लिन में इस्तेमाल जब होती है तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। सेम इज़ द केस विद द केमिस्ट्री। जो केमिकल कंपाउंड्स होती हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बनी है। और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इन सब में जो केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो सारी केमिकल कंपाउंड जो हैं वो आपको केमिस्ट्री। Same is the case with the statistics. Statistics is related to collecting and analyzing various data or facts. So stats भी एक ब्रांच है जिसमें different data को collect किया जाता है, analyze किया जाता है, observe experiments के बाद results conclude किए जाते हैं, और इसको biometry भी कहते हैं। So computational biology is also a study of data analysis, mathematical modelings, computational stimulations. ये सारी terms जो हैं these are used in different computational programmings. So इसमें हम कोई भी for example DNA fragments या chromosomes की location को पता लगा सकते हैं। Biogeography is the study of distribution of plants and animals in different geographical regions of the world. So all over the world जिस तरह से plants और animals distribute हुए हुए हैं उसकी study को biogeography कहते हैं। And biotechnology is the use of different techniques to manipulate the living organisms for the benefits of mankind. इंसानियत के फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करना मतलब इस्तेमाल करना डिफरेंट टेक्निक्स को जिनसे फ़ायदा हो सके इंसान का, तो बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन वगैरह आप आगे चल के पढ़ेंगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। सो वीट प्रोडक्शन, फिश एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वैल्यूज़ को स्टडी करना ये बायो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये सारी आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स और उनकी डिटेल्स मिल रही है, और ये सारी आपने एज इट इज़ याद करनी है। व्हेन वील टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आप समझ तो लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो आपने ये डायग्राम भी करनी है। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा एलेबरेट किया है, बड़ा किया है। ये ड्रॉ करने के लिए आ सकती है आपको डायग्राम, जिसमें सिर्फ सारी साइंसेस लिखी हुई हैं और साथ में उनके नेम्स लिखे हुए हैं। ये भी एक डायग्राम है जिसको आप याद कर सकते हैं, जिसमें आपको इस डायग्राम में एग्जांपल्स भी देखने को मिल रही हैं। जैसे केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो जाती है। इकोनॉमिक्स में को अगर बायो के साथ किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स, और बेनिफिट्स एंड लॉसेस की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है बट स्टैट्स बायोमेट्रिक में आ जाती है, डाटा एनालिसिस वगैरह आ जाती है, बायोफिजिक्स
मसल्स एंड बोन्स है, और बायोजियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। ये भी आप बना सकते हैं डायग्राम भी। तो नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये कुछ MCQs मैंने दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद सॉल्व करें, इनको आंसर करें, ताकि आपको आपकी प्रेपरेशन और अच्छी सी हो जाए। सो फर्स्ट इज़ द बायोलॉजी रिलेटेड टू अदर साइंसेज बिकॉज, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। पहले आपने उस टॉपिक को समझना है, याद करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। ये और को MCQs हैं, ये सारे MCQs आपने इनके आंसर्स जो हैं वो एक पेज पे लिख लेने हैं, और इसके बाद जो है आपने फिर एंड पे मैंने आंसर की शेयर की है, उस आंसर की के साथ आपने इन आंसर्स को मैच कर लेना है। दे आर टोटल 15 MCQs। तो ये सारे MCQs अगर आप जो है सॉल्व करते हैं, और फिर दिस इज़ द आंसर की, और फिर आपने अपने आप को मार्क्स भी देने हैं कि 15 में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स हैं तो दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट। नाउ कम टू द पार्ट 2, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट 2 मीन्स जैसे बोर्ड एग्जाम्स में सेक्शन A होता है MCQ, सेक्शन B होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एंड सेक्शन C इज़ अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन। तो पार्ट 2 मीन्स सेक्शन B, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं, इनमें आपके आंसर्स भी साथ मेंशन है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न देम एज इट इज़। तो अगर आप में से किस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में से, उन्हीं को हम देख रहे हैं। जैसे वाई इज़ बायोलॉजी रिलेटेड टू फिजिक्स, तो आपको आंसर भी मैंने दे दिया है ताकि आपको टू द पॉइंट आंसर पता हो। ये आप अपनी नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, और आप इनको थोड़ा अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो अब इस तरह से डिफाइन के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, गिव एग्जांपल्स। यानी कि जो एक टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से आपको डेफिनेशन, एग्जांपल्स कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू बी अप्रोप्रिएट, जो आपसे पूछा जाएगा वही आपने इसको आंसर करना है। तो जैसे वाई इज़ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, क्यों केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसकी बातें, वही बात जो डिटेल आपने लिखी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल और लाइफ प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, वही सारी डिटेल्स आपने यहाँ दोबारा आपने एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है। तो 15 जो क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, तो इसमें आपने वो जो फिगर 1.3 है आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगी, और जो पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाई है वही बनानी है। ठीक है। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है ड्रॉ डायग्राम, तो वो जो पूरा स्केच मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था वही आपने इसमें ड्रॉ करना है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें एज इट इज़ ऑल ब्रांचेस को आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। नोट्स आ सकते हैं आपको कि 2 से 3 से 4 या सब पे आपसे पूछा जा सकता है कि इन पे नोट लिखें। डिस्क्राइब आ सकता है, डिस्क्राइब बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस। इसी तरह से एक्सप्लेन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप इनको एक्सप्लेन करें। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी आपने एज इट इज़ पढ़ी हैं वही आपने उनको रीराइट कर देना है। ठीक है। तो दैट इज़ अ स्मॉल समरी टाइप टेबल showing all the interdisciplinary branches. That is a quick way to learn all the branches with the key ideas, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी ब्रांच में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो फिर बाकी डिटेल्स में आपने याद करना और इजी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर इट। और अगर कोई और टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट उस टॉपिक को लिख दें, then I will share that. Thank you so much. Allah Hafiz.